सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 का एग्जाम फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें। आज के इस वीडियो में ऐसे 3 रिसोर्सेज देने वाला हूं जिनको यूज कर आप इजीली 80+ सिक्योर कर सकते हैं अपने सीए फाउंडेशन के किसी भी एग्जाम में। तो इस केस में हमारे लिए सबसे अच्छे रहते हैं अगर हमारे पास नोट्स हो। एक पीवाईक्यू, एक आरटीपी, एक एमटीपी से नहीं होता। और जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 का एग्जाम फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें। हाउ टू पास सितंबर 25 अटेम्प्ट। आज के इस वीडियो में ऐसे 3 रिसोर्सेज देने वाला हूं जिनको यूज कर आप इजीली 80+ सिक्योर कर सकते हैं अपने सीए फाउंडेशन के किसी भी एग्जाम में। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मेंटर कर चुका हूं आप जैसे हजारों सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को। आज की इस वीडियो को कंप्लीट सुनना। लास्ट वाला रिसोर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो फ्री भी है, तो अपने पास वीडियो को एंड तक देखना। अभी से 2x पर बेशक शिफ्ट कर देना। अब देखो जी, अगर मेरे को 3 रिसोर्सेज बताने पड़े कि ऐसे कौन से 3 रिसोर्स हैं जिससे आप अपने तैयारी को स्काई रॉकेट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला रिसोर्स होगा नोट्स। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे अकाउंट्स, चाहे लॉ, चाहे मैथ्स, चाहे इको, अब पूरा मॉड्यूल पढ़ने का टाइम नहीं होता एग्जाम से पहले। 1 दिन का समय है, उसमें मुझे रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज भी करना है। तो इस केस में हमारे लिए सबसे अच्छे रहते हैं अगर हमारे पास नोट्स हो। अब नोट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला या तो आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स हैं कंप्लीट सिलेबस के। ये वो नोट्स हैं जो आप अपने एग्जाम से पहले बनाएंगे। ये वो नोट्स नहीं है जो आप एग्जाम से 1 दिन पहले बना रहे होंगे कि चलो लास्ट मोमेंट पे देख लूंगा। नो, अगर मेरा एग्जाम आज से मुझे पता है 40 दिन बाद है, तो मेरे पास आज वो नोट्स होने चाहिए। अब समय नहीं है कि मैं नोट्स बनाने बैठूं। तो सर, नोट्स अगर आपके पास हैं तो जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। रीजन क्या है? आईसीआई मॉड्यूल 200 पेजेस के इतने सारे मॉड्यूल हैं। अकाउंट्स की अगर बात करूं तो 2 मॉड्यूल हैं इतने मोटे मोटे, उनको मैं कैसे कंप्लीट पढ़ सकता हूं अगर समय कम है और मुझे हैंड रिटन प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। तो सबसे पहली चीज, आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए। वो किसी भी, आपके पास ये ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट है, सबके नोट्स आपके पास होने चाहिए। वो चीजों को आसान कर देंगे आपके लिए। दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू, आरटीपी एंड एमटीपी। सर, यहां पर कितने पीवाईक्यू, कितने आरटीपी और कितने एमटीपी मेरे को प्रैक्टिस करने हैं? देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। एक पीवाईक्यू, एक आरटीपी, एक एमटीपी से नहीं होता। कम से कम मेरा सजेशन आपको यह रहेगा, आपके पास 3 पीवाईक्यू आपने लिख कर करने हैं। सर, 3 पीवाईक्यू मेरे को लिख कर करने हैं, मुझे मिलेंगे कहां ये पीवाईक्यू? देखो यार, सिंपल सी बात है, आईसीआई की वेबसाइट विजिट करोगे, वहां पर सजेस्टेड आंसर्स में आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। अगर आपको सजेस्टेड आंसर के साथ नहीं चाहिए तो भी वहां पर एक लिंक है जहां पर आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर भी वो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद अब सर, मेरे को कितने आरटीपी और कितने मॉक टेस्ट पेपर लिखने चाहिए? देखो, पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट का आरटीपी भी देखना चाहिए और मॉक टेस्ट पेपर अपना अटेम्प्ट और अपने से पहले अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर, मतलब टोटल 4 मॉक टेस्ट पेपर आपके पास हो जाएंगे। इतना आपको कर जाना चाहिए प्रैक्टिस। उसका रीजन बहुत सिंपल है। आप किसी भी रैंकर से पूछ लीजिए, किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, वो एक ही चीज बोलेंगे, आईसीआई मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस तो अच्छे भी हैं, लेकिन आईसीआई मॉड्यूल में थोड़े बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेंदी होते हैं, नहीं समझ में आता। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो एक्स्ट्रा आ जाती हैं ओवर एंड अबव आईसीआई मॉड्यूल। अब सर, अगर मैं एम कर रहा हूं कि मेरे को रैंक चाहिए सीए फाउंडेशन में, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है या मेरे को ये अपकमिंग अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो भाई मैं वैसी ही तैयारी करूंगा ना कि मैं ऐसे तैयार होकर जाऊं कि इंस्टीट्यूट कहीं से भी पेपर बना दे, मुझे वो पेपर आता हो। तो तीसरी चीज आपके पास रह जाती है प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू, आरटीपी एंड एमटीपी। और सर, अब इसके बाद बात करते हैं जो लास्ट मेरा रिसोर्स है, विच इज द रिवीजन मैराथन। अब देखो, अगर मेरे नोट्स कंप्लीट हैं, यानी मैंने अपना पूरा जितना अंडरस्टैंडिंग है ना कोर्स का, वो मैंने पूरा ले लिया है, मेरे उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी भी हो गए हैं, तो थर्ड स्टेज पर मैं तब जाऊंगा जब मैं वो दोनों काम पहले वाले कर चुका हूं। मैं तीसरे स्टेज पर सीधा जंप नहीं करूंगा। देखो, यहां पर ना मैं खूब बार ये अपने मैराथन्स में भी बोल चुका हूं, सीधा रिवीजन मैराथन्स पे जंप मत करो। यार, तुम्हें क्या लगता है, एक सिंपल सी अगर हम गेम खेल रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, हम सीधा लेवल 4 पे जाके थोड़ी ना बैठ सकते हैं। हमें पहले 3 लेवल तो क्लियर करने पड़ेंगे ना यार। सिंपल सी बात है। अगर तुम कोई भी गेम खेलोगे तो पहले लेवल 1 से ही स्टार्ट करोगे ना। अब एक बात बताओ, तुम सीधा
रिवीजन मैराथन पे जाके जंप करते हो। अब रिवीजन मैराथन्स में समराइज्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वहां पर से चीजें आधी समझ में आती हैं, आधी नहीं आती, फिर तुम पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी पे आते हो, तुम रिवर्स चलते हो, पहले रिवीजन मैराथन फिर पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी फिर मैं नोट्स देखता हूं। तो उसमें होता यह है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिरता है। देखो यार, डीमोटिवेशन अगर आ गया ना तो दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, फिर क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जो हर स्टूडेंट फेस करता है, इसीलिए अपने पास पहले नोट्स होने चाहिए, दूसरे स्टेज पे मेरा पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस होना चाहिए, और तीसरे स्टेज पर मेरा रिवीजन मैराथन होना चाहिए। अब सर, अगर ये तीनों रिसोर्सेज, लेट सपोज ये तीनों रिसोर्सेज मैंने अपने लिए खुद क्रिएट कर लिए, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। अगर आपके पास नोट्स पूरे हैं, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी आपने कर लिया है, आपके पास आपका रिवीजन मैराथन है। अगर आपको सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लिए इन चीजों की जरूरत है तो वो मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखी है। अब सर, मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं इन सारी चीजों को? अगर मेरे को अकाउंट्स के लिए चाहिए, देखो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको खुद बना लीजिए या किसी एक टीचर को रेफर कर लीजिए। अकाउंटेंसी के लिए मदद चाहिए तो वो मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहली चीज सर, अगर मेरे को नोट्स चाहिए तो मेरे को नोट्स कहां से मिलेंगे? देखो यार, लास्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने क्रिएट कर दिया अपने हैंड रिटन नोट्स। स्टूडेंट्स ने कहा सर हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए और वो प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलने चाहिए, ताकि अगर हम क्लासेस नहीं भी ले रहे तो एटलीस्ट हम कॉन्सेप्ट सारे पढ़ सकें सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के। वेबसाइट पर आ जाओ, मैंने ऑलरेडी अपने पास ये बुक अवेलेबल करवा दिया है, जो मेरा कॉन्सेप्ट बुक है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। यहां पर आप क्लिक करेंगे, सर आपके नोट्स कैसे दिखते हैं? देखो यार सुनो, तुम मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन इन नोट्स को अपने पास जरूर रख लेना। ये नोट्स आपको कहां पर काम आएंगे? जब आप अपने स्टडी कर रहे होंगे ना, आपको जल्दी से, आपको आईसीआई मॉड्यूल नहीं खोलना पड़ेगा। ये नोट्स लेने के बाद आप जल्दी से अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे मिल जाएंगे। यहां पर मैंने प्रीव्यू का एक ऑप्शन डाला है, आप प्रीव्यू कर देख सकते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स कैसे दिखते हैं। अब मैंने यहां पर इन्वेंटरी चैप्टर का एक प्रीव्यू डाला है, स्टार्टिंग टू एंड हर एक चीज, राइट फ्रॉम द डेफिनेशन टू एवरी कॉन्सेप्ट, रेंजिंग फ्रॉम कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई साहब इन्वेंटरी का, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में मेरे पास क्या कहते हैं, कितने कितने कॉन्सेप्ट्स, मतलब उसका इन्वेंटरी का टोटल कॉस्टिंग हम कैसे निकालते हैं, फिर इन्वेंटरी वैल्यूएशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, हर एक चीज आप इन नोट्स को यहां से आगे कर देख सकते हैं। हर एक चीज बेटा जी आपके लिए टेबल फॉर्मेट में और मल्टीपल कलर्ड इंक के थ्रू लिखी गई है, ताकि आपको उसकी रेलेवेंस समझ में आ सके। आप यहां पर नोट्स को आकर देखेंगे तो जैसे हर एक मेथड है वो ऐसे समझाया गया है जैसे जो फर्स्ट टाइमर अगर पढ़ रहा है उसको भी समझ में आए। तो अगर आपको लगता है कि सर मेरे को अकाउंट्स के लिए नोट्स चाहिए, इतना टाइम नहीं है कि मैं अकाउंट्स के बना सकूं, यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम हियर। आप कहीं से भी पढ़े हो, ये नोट्स आपकी मदद करेंगे। कंप्लीट सिलेबस को समराइज कर मैंने नोट्स में हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। दूसरी बात यह आती है, सर जी अब मेरे नोट्स का काम हो गया, अगर मेरे को पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी चाहिए, मेरे को एक ही जगह पे चाहिए, मैं देखो कितने डाउनलोड करूंगा, कितनों का प्रिंट निकलवाऊंगा, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो भाई साहब फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल भी अवेलेबल करवा दिया है। अगेन बोलूंगा, मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो फर्क नहीं पड़ता, ये वो पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी है, उसको हमने पूरा एक जगह कंपाइल कर चैप्टर वाइज तोड़ दिया है कि अगर मैं थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा हूं तो थ्योरी के क्वेश्चन देख सकूं, ट्रू फॉल्स देखना चाहता हूं तो ट्रू फॉल्स देख सकूं, चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 जिसके मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसके कर सकूं। सर ये वाला बुक मुझे कहां पे मिलेगा? अगेन बेटा जी एक ही लिंक है जहां पर आपको ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन, ये सारा का सारा बुक मिलने वाला है। वहीं पर कोर्स सेक्शन में जाएंगे, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का भी आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल अवेलेबल करवा दिया है। सर इसका प्रीव्यू कैसे देख सकता हूं? अगेन यहां प्रीव्यू पर क्लिक करोगे, यहां पर तुम्हारे लिए प्रीव्यू खुल जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस का मैंने पूरा यहां पे मैनुअल डाल दिया है, आप यहां से देख सकते हैं आपके जो अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया वो लिखा हुआ है, अटेम्प्ट भी मेंशन्ड है, उसका सोल्यूशन भी है। आप इसमें नेक्स्ट करते जाएंगे। देखिए 27 पेजेस का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरह मैंने दे दिया है, आप यहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको एक एक पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो प्रिंटेड बुक है उसमें 5 पीवाईक्यू, 5 आरटीपी, 5 मॉक टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज मैनर में क्लब्ड है, तो उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं है अपने अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। आराम से यहां से आप अपना सारा पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी कवर कर सकते हो। और तीसरी चीज यहां पर यह आती है कि सर मेरे को अगर जो आपका थर्ड रिसोर्स है विच इज सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का रिवीजन मैराथन, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके लिए तो अगर आपको पूरा मैराथन एक्सेस करना है ना, तो मैराथन तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आ जाना सीए फाउंडेशन बाय आई विजन के यूट्यूब चैनल पे, यहां पे या तो ये इनिशियली आपको दिख जाएगा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स मैराथन, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाकर आपको यहां पर ये रिवीजन मैराथन दिख जाएगा। व्यू फुल प्लेलिस्ट कीजिएगा, यहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 100% जो है कोर्स का रिवीजन यहां पर करवा रखा है। लेकिन फिर बोलो
बोलूंगा बेटा जी ये केवल और केवल रिवीजन है। रिवीजन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द मेन कोर्स दैट वी स्टडी। तो इसीलिए ये सारी चीजें अवेलेबल करवा दिया है। बुक्स भी मैं आपको दिखा देता हूं, हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स। ये कलर्ड बुक है जो आपके पास आपकी पूरे सिलेबस को समराइज करती है। यहां पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये दिस इज द कलर्ड बुक जो आपके घर पर पहुंचेगी अगर आप कॉन्सेप्ट बुक मंगाते हैं। सर अगर मान लेते हैं कि मुझे चाहिए प्रैक्टिस मैनुअल, तो ये रहा आपका प्रैक्टिस मैनुअल विच इज योर लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल। अगेन 300 पेजेस का मैनुअल है, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी समराइज्ड है, आपके घर पर पहुंचेगा। सर जी ये एडिशनल रिसोर्स है, अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है आप अपने पास बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे नहीं चाहिए बेटा जी, फिर आप इसको खुद भी कर सकते हैं। इनसे होता क्या है, इन रिसोर्सेज से आपका समय बचता है और कुछ नहीं होता, इससे आपका समय बचता है। मैं खुद नोट्स बनाने जाऊंगा, मेरे को शायद 10, 15, 20 दिन लग जाएंगे। मैं खुद पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी एक एक डाउनलोड करूंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने जाऊंगा, बहुत समय लगेगा। समय इस टाइम पर कम है, बस इतना समझ लेना। अगर आपके पास ये रिसोर्सेज हैं गो फॉर इट, नहीं है तो अपने पास इन रिसोर्सेज को आप अवेल कर सकते हो। उसका मैंने आपको जरिया दिखा दिया कि आप यहां से कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज डू लाइक द वीडियो, अगर आपके लिए यूजफुल हुआ है सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। और मेरे बच्चों कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, मुझे कमेंट कर कर बताओ कि सर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में ये दिक्कत आ रही है या ओवरऑल मेरे को पूरे फाउंडेशन में ये दिक्कत आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। देखो तैयारी अगर सही होगी तो अटेम्प्ट पक्का क्लियर होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि इंस्टीट्यूट जान के फेल करते हैं किसी को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना एग्जाम पेपर का जो शीट है ना, आंसर शीट, वो निकलवा कर देख लीजिए। अगर आपको पिछले अटेम्प्ट से लगता है कि मुझे जान के फेल किया है, आप खुद देखेंगे स्टेप वाइज मार्किंग में आपका टोटल नहीं बन रहा होगा अगर आप पास नहीं हुए तो। ऐसा कहीं नहीं होता। और जहां पर टोटलिंग एरर होता है तो जब आप अपने पास वो शीट निकलवाते हैं तो ऑटोमेटिकली टोटलिंग एरर भी करेक्ट करवा देते हैं इंस्टीट्यूट। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि मेहनत की तो जरूरत है ही है इस टाइम पे। आई होप मेरे बच्चों आप लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट लेकर आया हूंगा मैं। जरूर लाइक करना और अगले वीडियो में जरूर मिलना, वो तभी मिलोगे जब सब्सक्राइब कर लोगे। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।